हेलो दोस्तों। तो आज का अपना नया टॉपिक है प्रमाण एवं परीक्षा। पदार्थ विज्ञान का चैप्टर है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम बात करें, ये पेपर जो सेकंड पेपर होने वाला है उसका पार्ट है, जिसमें से दो एमसीक्यूज बनने हैं 1 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन बनना है, या तो 5 मार्क्स का आएगा या फिर 10 मार्क्स का आएगा। अब कौन कौन से टॉपिक देखने वाले हैं हम इसमें इसमें हम देखने वाले हैं प्रमाण शब्द की निरुक्ति, प्रमाण एवं परीक्षा की व्याख्या, प्रमा प्रमेय प्रमाता की व्याख्या, प्रमाणों की संख्या, चतुर्विध परीक्षा की विधि, आयुर्वेदोक्त प्रमाण, त्रिविध प्रमाणों में बाकी प्रमाणों का समावेश, परीक्षा एवं प्रमाण का महत्व, प्रयोजन, उपयोगिता, और निदान चिकित्सा में परीक्षा विधि की उपयोगिता। चलो देखते हैं प्रमाण शब्द की निरुक्ति। प्रमीयते प्रमीयते अनेनेति प्रमाणम। प्रमीयते अनेनेति प्रमाणम, क्या अर्थ है इसका? जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान किया जाए, जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान किया जाए, जिसे कहते हैं रियल नॉलेज कहते हैं। यथार्थ का मतलब रियल नॉलेज, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? वह प्रमाण है। प्रमाण के पर्याय क्या क्या हैं? प्रमाण के पर्याय हैं प्रमाण, परीक्षा, उपलब्धि, साधन और ज्ञान। ठीक है। अब बात करते हैं प्रमाण एवं परीक्षा की व्याख्या। तो देखते हैं प्रमाण की व्याख्या। सबसे पहले हम देखते हैं प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम आचार्य चक्रपाणी के अनुसार, जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान किया जाए वह प्रमाण है। न्याय वार्तिक के अनुसार क्या है? अर्थोपलब्धिर हेतु प्रमाणम। अर्थोपलब्धिर हेतु प्रमाणम, क्या है अर्थ है इसका? यथार्थ अर्थ उपलब्धि का कारण प्रमाण है। अर्थ उपलब्धि का कारण प्रमाण है। अब बात करते हैं उदयनाचार्य क्या कहते हैं। उदयनाचार्य कहते हैं यथार्थानुभव प्रमा तत्साधनम च प्रमाणम। तत्साधनम प्रमा है तथा उसका साधन है। यथार्थ अनुभव प्रमा है तथा उसका साधन प्रमाण है। ठीक है। प्रमाण मीन्स प्रूफ एंड मीन्स ऑफ नॉलेज। अब परीक्षा की व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर परीक्षा की डेफिनेशन क्या है? आचार्य चक्रपाणी के अनुसार परीक्षते व्यवस्थाप्यते वस्तु स्वरूपम अनयेति परीक्षा प्रमाणम। चरक सूत्र 11 क्या है? परीक्षते व्यवस्थाप्यते मतलब जांच पड़ताल कर वस्तु स्वरूपम अनयेति वस्तु स्वरूप के यथार्थत्व का निर्धारण करना क्या कहलाता है? परीक्षा कहलाता है। निर्धारण करना क्या कहलाता है? परीक्षा कहलाता है। अब हम बात करते हैं प्रमा प्रमेय प्रमाता के बारे में। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड को समझना होगा। प्रमा क्या है, प्रमेय क्या है, प्रमाता क्या है। तो ये हम अभी देखते हैं बहुत इजीली। प्रमा क्या है? प्रमा ट्रू नॉलेज। यदर्थ विज्ञानम सा प्रमा, क्या है? यदर्थ विज्ञानम सा प्रमा मतलब जो वस्तु जैसी है, जिस स्वरूप में है, उसका उसी स्वरूप में ग्रहण करना या अनुभव करना क्या कहलाता है? प्रमा कहलाता है। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। इसके जो विपरीत होता है उसे कहते हैं अप्रमा। अभी देखते हैं आगे, हम इसको और अच्छे से समझेंगे। प्रमेय। प्रमेय क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रू नॉलेज। जो ऑब्जेक्ट है उसकी ट्रू नॉलेज, ठीक है ना, क्या नॉलेज प्राप्त होती है उससे। यो अर्थ प्रमीयते तत्प्रमेयम। यथार्थ ज्ञान के विषय को जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? प्रमेय कहते हैं। प्रमेयों की संख्या न्याय दर्शन ने कितनी मानी है? 12 मानी। नंबर याद रखना, नंबर इंपॉर्टेंट है, बट एक बार हम पढ़ लेते हैं। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग। इनसे हमें ज्ञान प्राप्त करने के ये साधन है। क्या है? ज्ञान प्राप्त करने की ये साधन है। प्रमाता की बात करेंगे तो जिसे ज्ञान की प्राप्ति, जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, वो सब्जेक्ट,
ठीक है ना। उसे कौन कहेंगे, उसे कहेंगे प्रमाता कहते हैं। आत्मा कौन है यहाँ पर, प्रमाता है। आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। अब देखते हैं प्रमाता को प्रमेयों की प्रमाणों से होती है। प्रमाता मतलब जिसको नॉलेज प्राप्त हो रही है, को प्रमेयों की प्रमाणों से होती है। किससे होती है, प्रमाणों से होती है। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रमा। तो प्रमा क्या है, प्रमा है ट्रू नॉलेज, रियल नॉलेज। और प्रमेय क्या है, जिससे हमें, इससे क्या है, इससे हमें ज्ञान प्राप्त कराने का साधन है। ये प्रमेय क्या है, ज्ञान प्राप्त कराने का साधन। और जो प्रमाता है, प्रमाता क्या हो गया अपना, इसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जिसे ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, प्रमाता कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं प्रमाणों की संख्या के बारे में। तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग दर्शनों के अनुसार, ठीक है ना, अलग अलग प्रमाणों की संख्या उन्होंने मानी है। तो देखते हैं हम, सबसे पहले देखने वाले हैं हम चारवाक ने प्रमाणों की संख्या कितनी मानी है, एक मानी है, जो है प्रत्यक्ष। वैशेषिक और बौद्ध और जैन दर्शन ने मानी है प्रत्यक्ष और अनुमान। कितने, दो माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। सांख्य और योग ने तीन माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ठीक है। अब बात करते हैं हम न्याय दर्शन, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। चरकानुसार तीनों न्याय, चरक और सुश्रुत, इन्होंने तीनों ने चार प्रमाणों की संख्या मानी है। प्रत्यक्ष और अनुमान तीनों ने सेम माने हैं, प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान और प्रत्यक्ष अनुमान। लेकिन न्याय दर्शन ने बाकी दो शब्द और उपमान माना है। चरक ने आप्तोपदेश युक्ति माना है और श्रुश्रुत ने आगम और उपमान माने हैं। यही याद रखने हैं हमको, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा, यहीं से। शब्द और उपमान न्याय ने, आप्तोपदेश और युक्ति चरक ने, और आगम और उपमान आचार्य श्रुश्रुत ने। और फिर हम देखते हैं अन्य दर्शन, अन्य के अकॉर्डिंग 10 होती है पदार्थों की संख्या, सॉरी प्रमाणों की संख्या। अन्य के अकॉर्डिंग 10 कौन कौन सी होती है प्रमाणों की संख्या, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, संभव, ऐतिह्य, चेष्टा एंड परिशेष। अब बात करने वाले हैं जो चतुर्वेद परीक्षा की विधि है वो क्या है। आचार्य चरक ने प्रमाणों को परीक्षा शब्द से संबोधित करते हुए चार परीक्षाओं का उल्लेख किया है। इससे हम प्रमाणों से परीक्षा करते हैं। तो कैसे करेंगे, चतुर्वेद परीक्षा मतलब चार चीजों से हम परीक्षा करें। कौन कौन सी हैं, द्विविधमेव खलु सर्वं सच्चा सच तस्य चतुर्विधा परीक्षा आप्तोपदेशः आप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुमानम युक्ति युक्ति च इति। चरक सूत्र 11। क्या है इसका अर्थ, द्विविधमेव खलु सर्वम सच्चा सच, यानी सच्चा सच। सभी वस्तुएं दो विभागों में विभक्त हैं। कौन सी हमने पढ़ी थी, सत और असत। जिनका एग्जिस्टेंस है, जिनकी सत्ता है, वो सत पदार्थ हैं, और जिनकी एग्जिस्टेंस नहीं है उनके उसको कहते हैं असत। तो इन दोनों की जो हम परीक्षा करेंगे वो किस किस से करेंगे, हम करेंगे आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति से। ठीक है। अब आचार्य चरक ने एक और जगह अन्य स्थान पर तीन प्रकार से रोगों का ज्ञान करने का विधान बताया है। यहाँ हमने पदार्थों का देखा, यहाँ पर हम रोगों का ज्ञान करने के का विधान कित आचार्य चरक ने किन प्रमाणों से माना है, तीन प्रकार से माना है। त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति तद्ददा आप्तोपदेश, क्या, आप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुमानम चेति। ओके, चरक विमान 4। तो जो तीन प्रकार से रोगों का ज्ञान हम करते हैं तो वो कौन कौन से हैं, आप्तोपदेश, प्रत्यक्षम और अनुमानम। और अगर पदार्थों वस्तु सब जो जितनी भी सत और असत वस्तुएं हैं उनका यदि ज्ञान करना है तो हम करेंगे आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। ठीक है। रोग विशेष का ज्ञान तीन प्रकार से होता है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, हमने देख लिया। हेतु की व्याख्या करते समय आचार्य चरक ने चार प्रमाणों का उल्लेख किया है। ठीक है। क्या है, ज्ञान को हम हेतु की डेफिनेशन देखने वाले यहाँ पर। हेतु
ज्ञान को उपलब्ध करने के साधन को, एक साधन, एक मीडियम ज्ञान को उपलब्ध कराने का, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हेतु। अब जो ये चार हेतु कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतीय, औपम्य, जिसे उपमान कहते हैं, ठीक है। इनसे हमें, ये एक साधन है, ये क्या है? हमें ज्ञान प्राप्त कराने के ये चारों साधन है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अब त्रिविध प्रमाण मतलब तीन प्रमाणों में सभी प्रमाणों का समावेश कैसे है? त्रिविध प्रमाणों में सभी समावेशों का समावेश कैसे है, देखते हैं। तो मूल प्रमाण हमारे कौन कौन से हैं? मूल प्रमाण तीन है। मूल प्रमाण है प्रत्यक्ष, अनुमान, अनुमान और आप्तोपदेश। प्रत्यक्ष अनुमान में हम समाविष्ट करते हैं उपमान, अर्थापत्ति, अभाव और संभव, ठीक है, इसी के अंदर आ जाते हैं प्रत्यक्ष अनुमान के अंदर। अनुमान की बात करेंगे तो जो चेष्टा और युक्ति प्रमाण है वो अनुमान के अंदर ही आ जाता है, ठीक है, युक्ति लगाना, चेष्टा या अनुमान, ठीक है। आप्तोपदेश की बात करेंगे तो ऐति और आगम, ये दोनों आप्तोपदेश के अंदर समाविष्ट होते हैं, तो इसको याद रखना है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं कि परीक्षा एवं प्रमाण का महत्व क्या है, प्रयोजन क्या है, उपयोग क्या है। परीक्षास्तु खलु प्रयोजनम प्रतिपत्ति ज्ञानम। क्या अर्थ है इसका? प्रतिपत्ति का ज्ञान करना परीक्षा का प्रयोजन है। परीक्षा का प्रयोजन क्या है? प्रतिपत्ति का ज्ञान। प्रतिपत्ति का ज्ञान, या प्रतिपत्ति क्या है यहाँ पर? प्रतिपत्ति का प्रयोजन है कि यह जान लेना कि किसी रोग की चिकित्सा, ट्रीटमेंट की योजना जो हम बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, किस तरह बनाई जाए। तो उसका जो ये ज्ञान होगा ना हमको इस योजना का, कि हमें किस तरह उसका ट्रीटमेंट करना है, उसी का ज्ञान करना परीक्षा का प्रयोजन है। ये यहीं ऊपर लिखा है, यही बात लिखी हुई है, प्रतिपत्ति का ज्ञान करना परीक्षा का प्रयोजन है। अब योग्य प्रकार से की गई परीक्षा का कार्य की सफलता की घोतक है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आयुर्वेद शास्त्र ज्ञान के परीक्षण का समर्थक है। आयुर्वेद शास्त्र ज्ञान के परीक्षण का समर्थक है और निरंतर सत्य और संयोग में भेद प्रस्तापित करने के लिए प्रमाणों का प्रयोग करता आ रहा है। किसका प्रयोग करता आ रहा है? प्रमाणों का प्रयोग करता आ रहा है। आयुर्वेदीय सिद्धांत प्रमाणों द्वारा ही प्रस्थापित किए गए हैं, तो प्रमाणों का बताया गया है कि कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। अब एक यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, सिद्धांतो नामशय परीक्षकैर्बहुविधं परीक्ष हेतुविश्च साधित्वा स्थाप्यते निर्णय। ये सिद्धांत की डेफिनेशन, वैसे चरक विमान आर्ट में सिद्धांत की डेफिनेशन है। अब हम यहाँ देखने वाले हैं निदान और चिकित्सा में जो परीक्षा विधि है, जो हमने चार प्रकार की परीक्षाएं पढ़ी, तो उसकी उपयोगिता क्या है? उसकी उपयोगिता क्या है? तो आचार्य चरक अनुसार रोग का ज्ञान तीन प्रकार से होता है, ठीक है। अभी हमने पहले टॉपिक पढ़ के आए अभी थोड़ी देर पहले, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, इनके द्वारा रोग का ज्ञान किया जाता है, ठीक है ना। रोग ज्ञान के इतर उपायों में निदान, पूर्वरूप, रूप, उपसय और संप्राप्ति भी हैं, परंतु प्रमाणों के बिना उनका ज्ञान नहीं हो सकता, ठीक है ना। देखो, रोग ज्ञान करने के ये भी उपाय हैं, जब हम पढ़ते हैं तो निदान, पूर्वरूप, रूप, उपसय एंड संप्राप्ति हेतु में आते हैं, हेतु के डिवीजन है ये। तो लेकिन प्रमाणों के बिना इनका ज्ञान हो नहीं सकता, ठीक है ना, रोग का ज्ञान हो नहीं सकता। अब हम यहाँ तीन जो अभी पढ़े हमने, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, इनसे हम कैसे परीक्षा करेंगे किसी रोग की, तो वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं आप्तोपदेश के द्वारा परीक्षा कैसे की जाती है। तो वैद्य रोगों की परीक्षा के लिए, कौन? वैद्य रोगों की परीक्षा के लिए उपदेश, आप्तोपदेश करते हैं। क्या उपदेश करते हैं? एक एक रोग की परीक्षा करते समय वह ऐसे प्रकोपणों वाला, क्या? ऐसे प्रकोपणों वाला, ऐसी प्रकृति वाला, ऐसे कारणों वाला, ऐसे स्वरूप वाला, ऐसे स्थान वाला, ऐसी वेदना वाला, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध वाला, ऐसा
ऐसे उपद्रव वाला, ऐसी वृद्धि वाला, स्थान वाला, क्षय वाला, ऐसे भविष्य वाला, ऐसे नाम वाला और ऐसे योग वाला। इस प्रकार जानना चाहिए। इस रोग में इसे दूर करने के लिए इस प्रकार की चिकित्सा होगी, ये आप्तोपदेश से जानी जाती है। तो हम जनरल पेशेंट से पूछेंगे या फिर उसको देखेंगे, ऐसे स्वरूप वाला है, ऐसे स्थान वाला है, कहाँ रहता है, ऐसी वेदना वाला है, कितना उसको दर्द हो रहा है। तो ये हम आप्तोपदेश के द्वारा परीक्षा करेंगे, क्योंकि ये पहले ही उपदेश कर दिए गए हैं ये सब, कि इस बीमारी में, इस व्याधि में ऐसे-ऐसे लक्षण प्रकट होंगे। तो यही सब इसमें बात की गई है। अब प्रत्यक्ष के द्वारा परीक्षा के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर एक बात है कि सबसे पहले हम परीक्षा करेंगे तो उसमें कौन-सा प्रमाण का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप्तोपदेश प्रमाण का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना? उसके बाद प्रत्यक्ष के द्वारा, ठीक है ना? तो प्रत्यक्ष के द्वारा बात करते हैं। प्रत्यक्ष के द्वारा परीक्षा से सभी इंद्रियों से रस ज्ञान को छोड़कर रोगी के शरीर में रहने वाले विषयों की परीक्षा करनी चाहिए। सिर्फ रस 5 है ना, अभी बता रहा हूँ, 5 हैं। 5 इंद्रियां हैं: श्रोत्र, चक्षु, घ्राण और स्पर्श। सिर्फ रस रस द्वारा हम उसको परीक्षा नहीं कर सकते, लेकिन श्रोत्र, चक्षु और घ्राण स्पर्श द्वारा हम परीक्षा कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। श्रोत्र द्वारा परीक्ष विषय, हम आंखों से पेशेंट के अंदर क्या क्या दे सकते हैं। देखो, सॉरी, आंखों से नहीं, कानों से, श्रोत्र कानों से। आंतों की आवाज, संधि और अंगुली पर्वों का फूटना, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट्स में पेन होता है और उनमें जो कट-कट की आवाज आने लगती है, और स्वर भेद, ठीक है ना? ये हम स्रोत द्वारा परीक्षा विषय करेंगे। चक्षु द्वारा परीक्षा विषय करेंगे, आँखों द्वारा कैसे वर्ण का है, कैसे आकार का है, किस प्रमाण का है, क्या छाया का है, आदि की परीक्षा आँखों के द्वारा की जाती है। घ्राण द्वारा परीक्षा, जैसे किस विकृत गंध आ रही है किसी में से ना, किस टाइप की गंध आ रही है, तो हम देखते हैं। आदि की परीक्षा हम किससे? घ्राण से करते हैं, ठीक है ना, नाक से। स्पर्श ज्ञान द्वारा परीक्षा विषय कि कैसे प्राकृत और विकृत स्पर्श वाला है, कैसे स्पर्श वाला है, वो प्राकृतिक है या विकृत है, तो उसके द्वारा हम स्पर्श के द्वारा इसकी परीक्षा करते हैं। अब तृतीय जो है वो हमें अनुमान के द्वारा कैसे परीक्षा करेंगे, तो चल देखते हैं। हाँ, पाचन शक्ति से अग्नि की पाचन श किसी की अगर पाचन शक्ति अच्छी है, वो खाना अच्छे से पचा पाता है, तो हम क्या कहेंगे, अग्नि उसकी अच्छी है। और कोई पर्सन नहीं अच्छे से खाना पचा पाता, उसे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं, तो हम कहेंगे उसकी अग्नि क्षीण है, कमज़ोर है। बल्कि किससे करेंगे? बल्कि परीक्षा व्यायाम करने से, व्यायाम करने की शक्ति से। कोई पर्सन ज़्यादा व्यायाम कर रहा है, अच्छे से व्यायाम कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी शक्ति अधिक है उसमें, ठीक है ना? और कम कर रहा है तो वो क्षीण है, और मध्यम कर रहा है तो मीडियम है। शब्द आदि विषयों की समुचित ग्रहण से वो शब्द आदि को ग्रहण अच्छे से कर रहे हैं नहीं, बाकी भी इंद्रियां अच्छे से देख पा रही हैं नहीं देख पा रही, रस का ज्ञान कर पा रही हैं नहीं कर पा रही, आदि से इंद्रियों की मन के अर्थ कौन, चिंत विचार आदि के ग्रहण से मन की चिंतन विचार कर पा रहा है कि नहीं कर, मतलब तुम्हारा मन सही है नहीं है। जिन व्याधियों का लक्षण गुप्त है, छुपा हुआ होता है, उसकी परीक्षा हम किससे करते हैं? उपचय और अनुपचय से की जाती है। गृहिणी की मृदुता और कठिनता, किसी विषय में इच्छा या द्वेष करना, रोगी से प्रश्न कर जानना चाहिए। तो ये हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमाणों द्वारा कैसे परीक्षा करते हैं रोग की, ठीक है ना? हमने अभी देखा कितने प्रमाण होते हैं, उनकी संख्या, प्रमेय, प्रमाता, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ प्रमाण एवं परीक्षा, ठीक है ना? और प्रमाणों की संख्या देख ली, और त्रिविध प्रमाणों में सभी प्रमाणों का समावेश देख लिया, परीक्षा में प्रमाण का महत्व, प्रयोजन देख लिया, चिकित्सा में उपयोगिता देख ली। ओके, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। आप अच्छे से देखिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। हाँ, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए। थैंक यू।